नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, 85 डेज 85 ग्रांट चैलेंज के इस पांचवें वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक और विशेष ग्रांट के बारे में, जो कि अमूमन हम सब लोग सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम संस्थाएं हैं जो इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर पाती हैं। जी हाँ, नाबार्ड। नाबार्ड की ग्रांट एक बार फिर से लाइव हो गई है। और ये ग्रांट कहां पर है, कौन कौन संस्थाएं इसको अप्लाई कर सकती है, सारी चीजें हम इस वीडियो में अब जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सभी लोगों से उम्मीद चाहूंगा कि आप पहले ग्रांट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट देखें, सुने और उसके बाद उसके लिए अप्लाई करें। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के स्थायी सदस्य नहीं हैं, उनके द्वारा भी कई बार जो है ग्रांट की एप्लीकेशन लिंक या ग्रांट से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि पीडीएफ या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के पीडीएफ डिमांड किए जाते हैं, आस्क किए जाते हैं। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि अब आगामी सभी वीडियोस के लिए केवल और केवल संबद्ध संस्थाएं सभी प्रकार के लिंक्स और पीडीएफ को फ्री एक्सेस ले सकेंगे। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं, वो लोग भी हमसे सभी लिंक और सभी प्रकार के पीडीएफ जो है फ्री एक्सेस कर सकेंगे। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य नहीं हैं तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल की यूट्यूब की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको यूट्यूब पर ही नीचे सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन अवेलेबल होता है। उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। सभी मेंबरशिप्स के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। जनरल मेंबरशिप में आप जो भी लिंक्स या पीडीएफ आपको चाहिए वो प्राप्त होते हैं। उससे अबव स्टेज की जो मेंबरशिप है उसके अंदर आपको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड होती है। उससे अबव स्टेज की जो मेंबरशिप है उसके अंदर कुछ और फैसिलिटी जो है आपके लिए एड ऑन हो जाती है, जिसमें आप हमारी मीटिंग्स के अंदर लाइव जुड़ पाते हैं। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड ग्रांट के बारे में। मैं लेकर चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन की ओर और उम्मीद करूंगा कि अब संबंधित सभी ग्रांट के लिंक्स या अन्य जानकारियों के लिए आप दिए गए मानकों को अवश्य पूरा करेंगे और उसके बाद ही संबंधित मानक पूरा करने वाले योग्य संस्था को ही संबंधित लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि इन लिंक या इन पीडीएफ्स के माध्यम से काफी सारे गलत प्रवृत्ति के लोग जो है वो संस्थाओं को ठगने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए हमने ये सेवाएं अभी इन 85 सिटी जो है ग्रांट एप्लीकेशंस के दौरान जो है हमने अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। नाबार्ड सीसीएफ 3 की ग्रांट जो है अब एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2023 तक अवेलेबल है, जो कि आपको NAARM के साथ इन कोऑर्डिनेशन विद नाबार्ड आपको ये ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है। गेट सीड फंड अप टू ₹25 लाख, यानी कि इस ग्रांट की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो 25 लाख रुपए रहेगी। नाबार्ड CCF 3.0 के नाम से ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप दिखाना है जो कि 3 महीने पहले कम से कम रजिस्टर्ड हुआ हो। फिजिकल और वर्चुअल इन इंक्यूबेशन सपोर्ट और ए आइडिया ICAR या NAARM incubation support shall be provided to successful startup as per A idea ICAR NAARM norms। जो भी इनके नॉर्म्स है उसके माध्यम से आपके स्टार्टअप को जो है इनकी ओर से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं आपको कि जितनी भी सेक्शन 8 कंपनीज हैं वो अपना एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं, राइट। स्टार्टअप शेल प्रोसेस DPIIT स्टार्टअप सर्टिफिकेशन। स्टार्टअप के पास जो है DPIIT स्टार्टअप सर्टिफिकेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, अप्लाई करते समय। द शेयर होल्डिंग बाय इंडियन प्रमोटर्स इन द इनक्यूबेटिव स्टार्टअप शुड बी एटलीस्ट 50%, 51%। जो इंडियन प्रमोटर्स हैं उनका हिस्सा जो है इसमें मैक्सिमम जो है 50% होना चाहिए। बाकी की सारी जानकारी आप संबंधित लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ जो है शेयर कर देता हूं, आप इस स्कैन कोड को स्कैन करके भी बाकी की जानकारियां पढ़ सकेंगे, राइट। चलिए,
इस ग्रांट की जो एप्लीकेशन लास्ट डेट है उसमें लगभग अब 28 दिन बचे हुए हैं। नाबार्ड सीसीएफ इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के नाम से आपको ये ग्रांट अप्लाई करनी है। ईमेल एड्रेस यहां दिया गया है जिस पर आपको अप्लाई करनी है। अब स्कीम की डिटेल्स वगैरह आप यहां पर क्लिक करके जो है बाकी की सारी जानकारी यहां पर पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली लेके चलता हूं आपको इसके एप्लीकेशन जो है एरिया पर। यहां पर देखिएगा आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, आपको यहां भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने जो है खुलकर आएगा। इसमें आपको अपना वो ग्रांट एप्लीकेशन जो है कंप्लीट कर लेना है। अब एक बात चेक कर लेते हैं इस ग्रांट एप्लीकेशन के अंदर आखिर मांगा क्या क्या गया है, पूछा हमसे क्या क्या गया है। देखिए यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी, फोकस एरिया, स्टार्टअप, स्टेज ऑफ स्टार्टअप आपको बताया ऑलरेडी 3 महीने जो होना चाहिए, ठीक है। डेडिकेशन, लोकेशन, लीगल, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारी, इनोवेशन, स्टार्टअप एज, पेंडिंग ड्यूज, सीड सपोर्ट, ये सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, राइट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आपको यहां पर एक पीपीटी दी गई है, आप इसको जो है क्लिक कर सकते हैं और वहां पर अपने संबंधित जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रेडी होने चाहिए। अब यहां पर संस्था का नाम, आपका मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, स्टार्टअप कंपनी का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, वेबसाइट, यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बाय डीपीआईआईटी, वो आपको उसकी डिटेल डालनी है। आपको संबंधित फोकस एरिया आपको जो है सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम आपको जो है 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर जो है एरियाज दिए गए हैं। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल्स आपको देनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपके अवेलेबल हो उसके हिसाब से आपको डिटेल्स फिल कर देनी है, उनका डेजिग्नेशन फिल कर देना है और किस डेट से वो लोग एज ए डायरेक्टर वैलिडेट हुए हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी है। देन आफ्टर प्रमोटर्स की डिटेल के अंदर हम बात करेंगे, प्रमोटर 1, प्रमोटर 2, प्रमोटर 3, यहाँ पर आप उनके नेम फिल करने हैं। एंटरप्राइज इन सेटअप, जो भी आपका एंटरप्राइज है, सॉरी एक्सपर्टीज इन सेटअप, ठीक है जी, जो आपका एक्सपर्टीज सेटअप है वो इनका आपको लिख देना है कि ये किस पर्टिकुलर सेटअप स्टार्टअप में एक्सपर्टीज है। मोबाइल नंबर, इनके मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करने हैं, मेल आईडी प्रोवाइड करनी है, इनके लिंक्डइन आईडीज प्रोवाइड करने हैं, इनके जेंडर प्रोवाइड करने हैं आपको, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल आपको जो है प्रोवाइड कर देनी है। देन इज योर एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट या लीगल स्टेटस ऑफ स्टार्टअप ऑफ कंपनी, वो आपको सेलेक्ट कर देना है, यस और नो। इज योर कंपनी इनक्यूबेटेड इन एनी अदर इनक्यूबेटर या एक्सीलेटर वर्चुअल और फिजिकल, अगर आपकी संस्था किसी और के साथ इनक्यूबेटेड है तो वो आपको जो है आपको टैग कर देना आपके स्टार्टअप के बारे में, यस और नो, राइट। इसको आप टैग करेंगे तो यस और इसको आप ऑफ रहेंगे तो इसका मतलब है नो, ठीक है। एज पर रूल एंटिटी स्टार्टर शुड बी incubated with AIDEA और ICMR for at least 3 month। तो 3 मंथ आपकी अगर यहाँ पर ICMR के साथ इंक्यूबेटेड है तो आप इसको यस टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज को नो टिक कर दीजिएगा। इफ नॉट इंक्यूबेटेड इन दिस, आर यू इंटरेस्टेड टू विलिंग एनी फिजिकल इंक्यूबेशन, क्या आप अगर आपकी जो है इंक्यूबेटेड नहीं है तो इंक्यूबेट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर सकते हैं, राइट। इज योर एंटिटी वर्किंग अंडर द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर, फूड, allied sectors and other identified sectors, वो आपको यस और नो टिक कर देना है। दिस सपोर्ट इज नॉट मींट फॉर इंडियन सब्सिडरीज, फॉर एमएनसीज, फॉरेन कंपनीज और ओवरसीज सिटीजंस ऑफ ओसीआई। इंडियन प्रमोटर विद शेयर होल्डिंग मोर देन 50% प्लीज शेयर द शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपका जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट सीकिंग फ्रॉम AIDEA और ICMR, ये आपको डेब्ट या सॉफ्ट लोन या इक्विटी के रूप में चाहिए, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। एक्टिविटीज यू वुड लाइक टू सीक सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड, आप नाबार्ड सीपीएस से किस प्रकार की एक्टिविटीज में सपोर्ट चाहेंगे, उनमें से आप जो भी मार्केट, गो टू मार्केट, टेस्टिंग एंड ट्रायल्स, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर सीड फंडिंग, क्या आपने पहले कभी सीड फंडिंग के लिए अप्लाई किया है, इसको यस और नो टिक कर देना, यानी कि इसको आप ऑन ऑफ रखेंगे। इज इफ यू हैव द रिस्पॉन्डेड द अबव द क्वेश्चन इन यस, अगर आपने इसको यस किया तो इससे संबंधित जो भी डिटेल आपसे पूछी गई वो आपको डिटेल्स यहाँ पर जो है देनी होगी। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज फॉर, आपको मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए, बूट स्ट्रैप के लिए चाहिए, आपको डेब्ट के लिए चाहिए, इक्विटी के लिए, सॉफ्ट लोन चाहिए, आपको ग्रांट एड चाहिए, आपको है ना, ये सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पर शेयर करनी है। आपको आर यू एन एंटिटी टू, आर यू लीगल एसोसिएट, हैज एनी प्रीवियस ड्यूज विद गवर्नमेंट बैंक, क्या आपको कहीं से ब्लैकलिस्ट किया गया, कि आपके पास पहले से कोई ड्यूज वगैरह बकाए हैं, तो उसकी जानकारी आपको यस और नो के रूप में आपको दे देनी है। देन आफ्टर आपको एनेक्स्चर 1 फिल करना है जो कि ऊपर आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है। योर ऑन इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, आपके जो ऑन इन्वेस्टमेंट है, बूटस्ट्रैप जिसे बोला जाता है,
तो वो आपकी क्या है, वो आपको वेरीफाई कर देना है यहाँ पर। आर द प्रमोटर विलिंग टू शेयर इक्विटी इन एक्सचेंज ऑफ सीड फंडिंग? तो क्या आपके जो प्रमोटर हैं वो इक्विटी शेयर जो है इन एक्सचेंज देना चाहते हैं सीड फंडिंग के? तो वो आपको यस और नो यानी कि ऑन और ऑफ इसको टैग कर देना है। फर्निश ए कंप्लीट डिटेल ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, अगर आपका कोई लोन आउटस्टैंडिंग है अगेंस्ट द एप्लीकेंट तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। लिस्ट प्रेजेंट कॉम्पिटिटर एंड अप्रोप्रिएट मार्केट शेयर, जो आपके प्रेजेंट कॉम्पिटिटर हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पर करनी है, उनके अप्रोक्स शेयर क्या है, मार्केट शेयर क्या है, वो आपको लिस्ट कर देने हैं। फर्निश द सपोर्ट यू आर विलिंग फॉर द अबव मेंशन इंक्यूबेटर या एक्सीलेटर्स, जो अबव मेंशन इंक्यूबेटर्स हैं उनसे आपको क्या सपोर्ट चाहिए वो आप सपोर्ट यहाँ पर जो है मेंशन करना है। व्हाट इज योर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना। व्हाट आर द की डिफरेंट फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के जो है की डिफरेंट फीचर्स क्या है, और मार्केट प्लेस में सर्विसेज से रिलेटेड आपकी जो है स्पेसिफिकेशंस क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। देन आफ्टर आपको अपनी कंपनी का मास्टर डाटा देना है, यानी कि आपको अपनी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है, राइट। यहाँ पर आपको जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए अपनी फाइल यहाँ पर अटैच कर देनी है। ऑडिट स्टेटमेंट यहाँ पर अपडेट कर देनी है। इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ अपडेट कर देनी है। वेंचर या कैपिटलाइज्ड जो एंजल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर जो है वो आपको उससे संबंधित जो भी फाइल आपकी है वो आपको यहाँ पर जो है अपलोड कर देनी है। जस्टिफिकेशन ऑफ स्पेंट अमाउंट, जो भी आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो आपको, अगर आप पहले से लोन में थे आप तो आपका जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह वो यहाँ पर अपलोड कर देना। इस प्रकार से कंपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, ये संबंधित जो भी रिपोर्ट्स हैं ये सब आपको यहाँ पर जो है अपलोड कर देनी है। इज योर एंटिटी कम्स अंडर वैल्यू ऑफ डेथ, राइट, कैश फ्लो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड स्टिल इज नॉट एबल टू मीट ब्रेक इवन पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ डेथ से संबंधित इनकी एक पर्टिकुलर जो है क्राइटेरिया दिया गया है, उस क्राइटेरिया को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आप उसके अंदर लाई करते हैं, राइट, यहाँ पर बताया गया है आपको, ठीक है, तो जो है अगर आप वहां उसके अंदर जो है लाई करते हैं तो आप इसको जो है यस और नो उसके हिसाब से जो है आपको सबमिट कर देना है, और इसको आप सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी इस नाबार्ड ग्रांट के लिए अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी नाबार्ड की ग्रांट जो है अप्लाई करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सम्मत संस्थाएं या सभी हमारे व्यूअर संस्थाएं जो है इस ग्रांट के लिए जरूर से जरूर अपना आवेदन प्रस्तुत कर देंगे। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में नई किसी ग्रांट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।